महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव बड़ी अजीब नवैयत अख्तियार कर चुका है। दल गठबंधन के साथ भी हैं और अलग भी। बतौर उदाहरण समाजवादी पार्टी को देख लें। महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, गठबंधन में 2 सीट मिली हैं, उनके इतने ही महाराष्ट्र में विधायक हैं, लेकिन सपा 6 सीट पर लड़ रही है। मजे की बात यह है कि वो फिर भी गठबंधन का हिस्सा है। इन सब बातों को देखने और सुनने के बाद दिमाग थोड़ा उलझन में था। उससे बाहर आने के लिए हमने वो सब सवाल लेकर जिनका जवाब पब्लिक भी जानना चाहती है, सपा के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी से बात की। चलिए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सुनिए द लीडर हिंदी के सवालों पर उन्होंने क्या जवाब दिए। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बच चुका है। आने वाले 20 तारीख को विधानसभा का चुनाव होना है महाराष्ट्र में। और राजनीति की बात कर ले तो राजनीति का पारा लगातार महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 20 तारीख को पोलिंग होना है और 23 तारीख को किसकी सरकार बनेगी ये तय हो जाएगा। हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू हाशिम जी खुद मौजूद है। अबू हाशिम जी से बात करते हैं। अबू हाशिम जी, महाराष्ट्र का पारा चुनाव का लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा ना तो अभी और अबू हाशिम महाविकास अघाड़ी में किस जगह खड़े हैं? किस जगह खड़ा हूँ? मतलब महाविकास अघाड़ी का एक हिस्सा हूँ मैं। ये ठीक है कि मुझे 2 सीटों में महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस है। बाकी एक लफ्ज़ है फ्रेंडली फाइट, यानी दोस्ती भी लड़ाई भी है, तो लड़ रहा हूँ। तो ये हो गई कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश हो जाए जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना हो। ये मिसाल आप देना चाहते हैं? दुश्मनी नहीं करेंगे। 288 सीटों में समाजवादी पार्टी 6 सीट लड़ने की हैसियत रखती है। देश की तीसरी पार्टी है हम लोग। हम इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े हिस्सा हैं, तो उन लोगों को सीटें देना चाहिए थी, छोड़ना चाहिए थी। उनकी क्या मजबूरी थी नहीं मालूम, कोई ज़रूर मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सीटें लड़ रहा हूँ और उनका दोस्त भी, उनका साथी भी हूँ। और हर जगह जहाँ जहाँ महाविकास अघाड़ी लड़ रही है वहाँ मैं सपोर्ट भी करूँगा। क्या लगता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बन नहीं पाई महाराष्ट्र को लेके? क्योंकि अगर बात कर ले यूपी में कांग्रेस को सीट नहीं दी गई, और अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र में आप लोग। ऐसा नहीं है। यूपी में कांग्रेस की 6 सीट, समाजवादी की 6 सीटें पहले से थीं, बची 9 सीटें थीं, तो 3 बची। अखिलेश जी ने कहा कि आप जो है 2 आप ले लो, हाई कम ले लेते हैं, लेकिन शायद बहुत बिजी थे राहुल जी, या कोई अच्छा उम्मीदवार भी वहाँ नहीं था, तो उन फ्रेंडली दोस्ती अच्छी है, बोला आप पूरा लड़ लीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। क्या लगता है गोवंडी में लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प हो गई है? अगर बात कर ले एनडीए की, तो एनडीए के 2 उम्मीदवार वहाँ पर आपके सामने मुकाबला कर रहे हैं। अबू हाशिम जो है, जो 15 सालों से जहाँ MLA है, वहाँ से लड़ाई काफ़ी ज़्यादा टफ लग रही है आपको वहाँ से? अबू हाशिम इज इक्वल टू एनडीए, यानी मेरे सामने एक की लड़ने की हिम्मत नहीं, तो 2 लड़ रहे हैं। एक जो माइनॉरिटी का वोट बांटे, एक महाराष्ट्र वोट बांटे, हिंदू वोट बांटे, ये है। तो मेरी ताकत तो आपको पहले दिख गई कि एक आदमी को हराने के लिए 2 लोग आए हुए हैं। इससे आपको फ़ायदा होगा? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं वहाँ पे नेता नहीं हूँ, मैं वहाँ का भाई हूँ, वहाँ का दोस्त हूँ, वहाँ का बेटा हूँ। और वहाँ पे जो है, मैं जब 2009 में लड़ा था तो जितना वोट मिला था 2014 में उससे ज़्यादा मिल गया। अगर कोई एक लफ्ज़ है एंटी इनकम्बेंसी होती तो मुझे वोट देते क्या लोग? अच्छा, उसके बाद फिर लड़ा, फिर आगे बढ़ा मैं, फिर मैं आगे 2019 में लड़ा, फिर और ज़्यादा वोट दे दिया लोगों ने, और पसंद किया मुझे उन्होंने। फिर 2019 से 2024 में गया, और ज़्यादा वोट मुझे दे दिया। ऐसा नहीं मेरे सामने कोई लड़ने वाला नहीं था। नहीं, ये कहा जाता है कि अबू हाशिम की दबंगई चलती है। अगर गोवंडी की बात कर ले, अगर विपक्ष वाले लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं कि अबू हाशिम जो है वहाँ के दबंग नेता है, दबंगी चलती है। और वहाँ पर आजकल तो ड्रग्स का मुद्दा जो है काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गोवंडी की सीट पर ही नज़र आ रहा है। आपको मैं डांट दूंगा अभी। आप तो मीडिया वाले हैं ना, क्या आप सचमुच ये कह सकते हैं कि सिर्फ गोंडी में ही ये मुद्दा है? अरे भाई, पूरे देश में मुद्दा है, मुंबई के हर इलाके में मुद्दा है। एलाइड सेक्शन में, स्कूलों में, कॉलेजेस में अबू हाशिम ने एक MLA होने के बाद 50 बार असेंबली में आवाज़ लगाई। अबू हाशिम ने बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुला के गोंडी में लोगों से मीटिंग कराई, मस्जिदों में ऐलान कराया, माँ बाप को समझाया। अब ड्रग्स, अब कमिश्नर साहब ने बुलाया कि देखो हमने इतने केसेस वहाँ किए। मैंने कहा आपने बहुत पकड़े, लेकिन अभी बहुत बाकी हैं। मेरे से ज़्यादा ये ड्रग्स के लिए हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं समझता हूँ दूसरा कोई MLA महाराष्ट्र में नहीं है। आपका ही साथी आपके सामने लड़ रहा है, विपक्ष के जो नेता नवाब मलिक जो है वो खड़े आपके सामने। तो एक वक्त आप दोनों साथ में हुआ करते थे, जोड़ी कही जाती थी समाजवादी की शुरुआत के अंदर। क्या ऐसी मजबूरियाँ थी कि वो कहते ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता, तो क्या ऐसी मजबूरी थी उनकी? ऐसा है ना कि लोग सत्ता की तरफ ज़्यादा जाते हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता में यूपी में आती है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी अकेले दम पे सत्ता में आ नहीं सकती। सिर्फ ये वजह है। और आप ये जाके पूछिए ना अजीत पवार साहब से कि क्या मजबूरियाँ थी, आप शरद पवार से हट गए। आप जाके पूछिए एकनाथ शिंदे साहब से क्या मजबूरी थी, आप उनसे हट गए। आप पूछिए जाकर के हमारे जो हैं जो शिवसेना में पहले थे, अपने देखिए नाम, भुजबल साहब से, उनसे पूछिए कि 2 बार मेयर बनाए गए आप, क्या मजबूरी थी। आप जाके पूछिए इनसे, अपना
संजय निरुपम से पूछिए क्या मजबूरी थी आप हट गए, जिसको आपको इतना बढ़ाया गया। आप जाके आदरणीय नारायण राणे साहब से पूछिए, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्या मजबूरी थी आप हट गए। मुझसे सवाल करते क्या क्या करते वाला। तो क्या लगता है आने वाला विधानसभा चुनाव जो है कितना दिलचस्प होने वाला, और गोवंडी की लड़ाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अब समाजवादी की बात कर ले तो 2 विधायक जीत के आए थे आपके पिछले बार, एक रईस शेख जो भिवंडी से जीते थे, एक अबू हाशिम आजमी। इस वक्त जो है आप लोग 8 सीटों पर लड़ाई, कितनी उम्मीदें लग रही है आपको महाराष्ट्र की जनता आप लोगों को चुनेगी, और क्या लगता है कि गोवंडी की और सीट आप रिटेन कर पाएंगे कि नहीं कर? आप अगर सर्वे करें जाकर वहाँ की जनता से पूछें तो आपको मालूम होगा मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा। मैं जाता हूँ वोट मांगने, जनता कहती है आसिम भाई क्यों मेहनत कर रहे हैं आप, हम तो वोट देंगे, आप जाइए बैठिए कहीं और काम कीजिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, पूरे सरकमस्टांसेस देखते हुए समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जितना 2019 में वोट मिला था ना, उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। मुझे एक बात याद आ गई एकदम अचानक, मैं अब कुछ और सोच रहा था, लेकिन जो अगर उधर की बात कर ले गोवंडी विधानसभा की, तो ये लड़ाई बस्ती वर्सेस आजमगढ़ तो नहीं होने वाली, क्योंकि कभी मैंने एक टाइम इलेक्शन में सुना था कोई चुनाव में कि बस्ती वर्सेस आजमगढ़ का चुनाव जो है वो, हाँ, बस्ती वर्सेस आजमगढ़ का चुनाव हो रहा है कुछ कॉर्पोरेशन इलेक्शन के टाइम। बस्ती किसी की बपंसी है क्या? बस्ती मेरी रिश्तेदारी है, मेरी वाइफ बस्ती की है, मेरे लोग रिश्तेदार हैं। मैं समझता हूँ बस्ती में जितना मेरे जानने वाले हैं उतना किसी दूसरे उम्मीदवार के नहीं। मेरा आना जाना है, बस्ती आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, जौनपुर हो, फैज़ाबाद हो, पूरा यूपी मेरा है। मैं सबके लिए काम करता हूँ, मैं किसी को भगाता नहीं हूँ। मेरे पास कोई आता है कि भाई मेरा घर टूट गया, तो मैं ये नहीं कहता हूँ जाओ गांव चले जाओ, क्या ज़रूरत है रहने की, मैं वीटी बेच रहा हूँ, तुम खरीदते हो क्या। मैं कहता हूँ बैठो, मैं चाय पिलाता हूँ सबको, उसकी पूरी बात सुनता हूँ, जो काम हो सकता है करता हूँ, जो नहीं हो सकता नहीं कर सकता हूँ। एक आखिरी सवाल, महाविकास आघाड़ी की अगर सरकार बनती है तो उसका हिस्सा बनेगा अबू हाशिम आजमी की नहीं? मैं तो बनना ही चाहता हूँ, बिल्कुल बनूंगा, बनना ही चाहूँगा। एक और सवाल, क्या लगता है आपको, क्या महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है? भाई साहब मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो कहूँगा महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बनने जा रही है। मैं नहीं, जितनी सर्वे आ रहे हैं वो सब कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। महाविकास आघाड़ी सरकार में आप क्या सरकार को बाहर से समर्थन करेंगे कि सरकार में शामिल होंगे, और अबू हाशिम को मंत्री देखा जाएगा इस सब इलेक्शन के बाद सवाल पूछिएगा। देखिए ऐसे अबू हाशिम आजमी साहब जिनका साफ तौर पे कहना है कि इलेक्शन के बाद सवाल पूछेगा। अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी में 23 तारीख के बाद क्या रोल अदा करती है।